morning everyone. Today we are going to start chapter number 3, exercise 3.1, pair of linear equation in two variable, NCERT class 10. ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है, उसको सोल्व करने की मेथड जो होती है, ग्राफिकल मेथड होती है और एल्जेब्रिकल मेथड होती है, दोनों हमने डिस्कस कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑनवर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है 7 साल पहले, I was 7 times as old as you when then. 7 साल पहले मैं आपसे, आपकी एज से मेरी जो एज है वो 7 टाइम्स थी। ये आफ्ताब कह रहा है अपनी बेटी से। ऑल्सो 3 years from now, और आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times as old as you will be. आज से 3 साल बाद मेरी जो एज है वो आपसे 3 times होगी। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है 7 साल पहले मेरी जो एज थी वो आपकी एज से 7 टाइम ज्यादा थी, और आज से 3 साल बाद मेरी जो एज होगी वो आपसे 3 टाइम्स ज्यादा होगी। और इस सिचुएशन को आपको एल्जेब्रिकली सोल्व करना है और ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखिए, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास कितने वेरिएबल हो, 2 वेरिएबल, और 2 इक्वेशन बनेगी आपकी। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बनेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको सपोज करना होगा। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले हम थोड़ा इसका एल्जेब्रिकली देख लेते हैं कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो देखिए, लेट present age of daughter की एज मान रहे हैं अपन, प्रेजेंट एज इक्वल्स टू x ईयर। ठीक है, जो डॉटर है उसकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, x ईयर। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की प्रेजेंट एज एज्यूम कर रहे हैं अपन कि उसकी जो प्रेजेंट एज है वो y ईयर है। ठीक है, ये 2 वेरिएबल हमने एज्यूम कर लिए। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। 7 years ago, 7 साल पहले, आज की एज उनकी x और y है। 7 साल पहले की अगर बात करें तो इसमें से भी 7 years माइनस होगा और इसमें भी 7 years माइनस होगा। 7 साल पहले दोनों की एज कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 7 year। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 7 साल पहले, बिफोर 7 years, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7 years ago। ठीक है, तो देखिए 7 year इसमें से भी माइनस होगा, 7 year इसमें से भी माइनस होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं इक्वेशन कैसे बना रहा हूं। दोनों में से 7 years माइनस हो गया। ठीक है, मैं बीच में इक्वल टू का साइन लगा रहा हूं। ठीक है, 7 साल अगर पहले की बात करें तो जो आफ्ताब था उसकी 7 टाइम्स ज्यादा एज थी। किससे, उसकी बेटी से। ठीक है, ये इधर बेटी की एज है और इधर किसकी एज है, आफ्ताब की एज है। देखिए भाई, मैंने एज्यूम किया आफ्ताब, तो इधर आफ्ताब की एज है, इधर बेटी की एज है। 7 साल ज्यादा कौन था, आफ्ताब था। 7 टाइम्स ज्यादा था। ठीक, 7 ज्यादा नहीं था, 7 टाइम्स। तो देखिए, अगर इन दोनों को इक्वल करना है और अगर ये ज्यादा था तो मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा, डॉटर में हो जाएगा, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। अगर ये ज्यादा था तो मल्टीप्लाई डॉटर में करेंगे, तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात। ठीक है, तो देखिए यहां से क्या इक्वेशन बनेगी, 7 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7x माइनस 49 इक्वल्स टू y माइनस 7। ठीक है, 7 में x का मल्टीप्लाई 7x, 7 में 7 का मल्टीप्लाई 49। ठीक है, नाउ देखिए थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं इस इक्वेशन को। तो 7x एज इट इज, y उधर गया तो माइनस y इक्वल टू माइनस 7, और माइनस 42 इधर आया तो 49 इधर आया तो प्लस 49। इज इट क्लियर। ठीक है, माइनस 49 इधर आया तो प्लस 49। अब देखिए 7x माइनस y
इक्वल टू -7 प्लस 49 कितना हो जाएगा +42। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया क्या किया हमने? साथ साथ पहले दोनों की एज लिखी। 7 का मल्टीप्लाई हमने डॉटर में किया क्योंकि अब तक ज्यादा था तो मल्टीप्लाई बेटी में होगा तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 का मल्टीप्लाई हमने किया और इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, एक और इक्वेशन है आफ्टर 3 ईयर, 3 years फ्रॉम नाउ, इट मींस व्हाट? आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, 3 साल बाद अगर r की एज x और y है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी? 3 इसमें प्लस हो जाएगा, 3 इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये लिखा मैंने x + 3 और ये लिखा मैंने y + 3। देखिए 3 साल बाद की बात हो रही, मतलब दोनों की एज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डॉटर की एज बढ़ेगी या फिर आफ्ताब की एज बढ़ेगी। ठीक है, दोनों की एज बढ़ेगी। 3 साल अगर बाद की बात कर रहे हैं तो दोनों में 3 ईयर ऐड हो जाएगा। नाउ 3 ईयर बाद की बात करें तो आई शेयर बी 3 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 3 साल बाद मेरी जो एज है वो आपसे, बेटी से कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी। तो देखिए आफ्ताब की एज ये डॉटर की एज 3 times ये। अगर ये दोनों इक्वल है, अगर इन दोनों को इक्वल करना है और ये ज्यादा है तो मल्टीप्लाई किसमें होगा? डॉटर में होगा, तभी दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई हमने इधर कर दिया, 3 times इसलिए 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं। 3x + 9 इक्वल्स टू y + 3। ठीक है, 3x + y उधर गया -y इक्वल्स टू 3 + 9 इधर आया -9। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? 3x - y इक्वल्स टू -6। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। आगे बात समझ में क्या किया हमने? 3 में से 9 गया तो -6 बचेगा। ये आपका एल्जेब्रिकली सोल्व हो गया, इक्वेशन बन गई आपके पास। एक बन गई 7x - y = 42 और सेकंड बन गई 3x - y = -6। ठीक है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है। यहां थोड़ी स्पेस कम है फिर भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 7x - y = 42। ठीक है, अब देखिए इससे मैं x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो क्या करेंगे हम? देखिए एक बॉक्स बनाया, हमें मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालना है। बहुत सारे बच्चे कुछ और वैल्यू रखते हैं, मैं आपको बहुत ही इजी और सिंपल वैल्यू बताता हूं कैसे फाइंड करना है। एक बार x को 0 रख लीजिए तो y की वैल्यू निकल आएगी, एक बार y को 0 रख लीजिए तो x की वैल्यू निकल आएगी। फॉर एग्जांपल देखिए हम फर्स्ट इक्वेशन पे जा रहे हैं, सेकंड इक्वेशन को अपन कुछ नहीं कर रहे, हम इसको ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इसको। तो देखिए अगर मैं x को 0 रखूं, ध्यान से सुनिएगा, x की वैल्यू 0 रख रहा हूं तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, तो बचेगा कि आपके पास -y = 42। देखिए x की प्लेस पे 0 रखा तो 0 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 0, तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो -y = 42 देन y = -42। -y की वैल्यू 42 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -42। ये माइनस इधर आ जाएगा तो -42। अब एक बार हम y को 0 रख लेते हैं। y को अगर 0 रखा तो ये पूरी टर्म क्या बन गई? 0। अब क्या बचा? 7x = 42। 7x = 42 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 इसके नीचे चला जाएगा। 7x = 42 देन x = क्या हो जाएगा? 7 इसके नीचे आ गया 42/7, 7 6 42। क्लियर? तो अगर y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी। आगे बात समझ में? एक तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अब सेकेंड इक्वेशन को उठाते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या? ध्यान से लिखिएगा। 3x - y = -6। ठीक है, इसका भी अपन टेबल बना लेते हैं। देखिए x एंड y, एक बार x को 0 रखेंगे, एक बार y को 0 रखेंगे। देखिए अगर x को 0 रखा
तो 0 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -6। क्लियर? तो माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या बच जाएगा आपके पास 6। जब x 0 रखोगे तो y आ जाएगा 6। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब हम y को 0 रख रहे हैं, तो अगर y को 0 रखा तो ये पूरी टर्म 0 बन गई। इज इट क्लियर? सॉरी, हाँ ठीक है, y की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी, तो क्या बचेगा आपके पास? 3x इक्वल्स टू -6। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालना है तो 3 इधर जाएगा और 3 इधर गया तो -6/3, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, बट -6 है तो -2 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये टेबल से हमने दोनों वैल्यू निकाली। अब इन वैल्यू को अपन ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। आगे बात समझ में? तो देखिए क्या करना है, मैंने ये ग्राफ बनाया है, थोड़ा छोटा ग्राफ बनेगा, फिर भी देखिए आप। ठीक है, ये आपका प्लेन है, ठीक है, बोर्ड आपका प्लेन है, और ये आपके ग्राफ बना रहा हूं मैं। ये आपकी होती है एक्स एक्सिस और ये होती है वाई एक्सिस, को कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक्स तो ये हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई तो ये हो जाएगा वाई डैश। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहां बीच में होता है ओरिजिन 0। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड डैश वाली, ये y की पॉजिटिव साइड और ये नेगेटिव साइड। मैं यहां स्केल लगा रहा हूं 6 की। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ये लिखा मैंने 6, इसके बाद आ जाएगा 12, 18, 24, 30, 36, 42। ठीक है, 42 की जरूरत नहीं थी, फिर भी देखिए आप यहां पे देखिए, फाइव, 6, 7, ये हो जाएगा आपका -6, -12, -18, -24, -30, -36, -42। ये हो जाएगा आपका 6, 12, 18, 24, 30। इससे आगे बढ़ा सकते हैं आप। स्केल आप जो चाहे वो ले सकते हैं, बट याद रखिएगा अगर 6 की स्केल ले रहे हैं तो 6 की टेबल चलना चाहिए, अगर 5 की स्केल ले रहे हैं तो 5 की टेबल चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ 0 या 6 हो तो अगला 7 आ जाए, 6 के बाद अगला 12 आएगा, 12 के बाद अगला 18 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6, -6, -12, -18, -24। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन देख रहे हैं, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -42। ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 0 अगर हो कहीं पे तो वो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। अगर x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा, और अगर y 0 है तो x एक्सिस पे पॉइंट आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे पॉइंट आएगा। y एक्सिस पे कहां आएगा? y की वैल्यू -42, तो y की वैल्यू -42 यहां पे, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, इट मींस व्हाट? x एक्सिस पे पॉइंट जाएगा। x एक्सिस पे कहां जाएगा? x की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू 6 यहां, पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लाइन बनेगी स्ट्रेट, इन दोनों पॉइंट से जाएगी लाइन। ठीक है, ये थी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन की लाइन देखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इस लाइन पे अपनी इक्वेशन भी लिख सकते हो, 7x - 5 = 42। दोनों तरफ एरो लगाएंगे, इस एरो का मतलब है कि लाइन रुक नहीं रही, ये चलती जाएगी, जैसे जैसे वैल्यू निकलती जाएगी वैसे वैसे ये लाइन बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट x की वैल्यू 0, इट मींस y की प्लस y एक्सिस पे वैल्यू आएगी, और कहां आएगी? जब y की वैल्यू 6 होगी, तो y की वैल्यू 6 का है यहाँ पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये यहां आ जाएगा पॉइंट। सेम y की वैल्यू 0, इट मींस x पे पॉइंट आएगा, x पे पॉइंट कहां आएगा? -2 पे आएगा, तो -2 कहां है? देखिए ये 0 है, यहां आ जाएगा -2, यहां आ जाएगा -4, यहां आ जाएगा -6, मतलब यहां कहीं पे पॉइंट आएगा। ठीक है, यहां कहीं पे पॉइंट आएगा आपका।
तो ये आपकी लाइन कुछ इस तरीके से जाएगी। ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ेगी ये दोनों को क्या कर जाएंगे, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो ये था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको पहले इक्वेशन बनानी, इक्वेशन से आपको टेबल फॉर्म करनी। एक बार एक्स वैल्यू 0 रख लो इक्वेशन में तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, एक बार वाई की वैल्यू 0 रख लो तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। इन पॉइंट को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना और यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Let us discuss another question of exercise 3.1 which is question number 2, ठीक है। The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900। एक कोच है क्रिकेट टीम का, उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, कितने रुपीस में खरीदी, 3,900 में। लेटर उसके बाद she buys another bat, उसके बाद उसने एक बैट खरीदा, another bat and 2 more balls, और 2 बॉल खरीदी, एक बैट और 2 बॉल खरीदी ऑफ द सेम काइंड, सेम बैट एंड सेम बॉल है, सेम प्राइस है, ठीक है। तो अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल्स अगर उसने खरीदी फॉर रुपीज 1,300, ठीक है। रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली इट मींस सेम थिंग ग्राफिकली, ठीक है। तो एक क्रिकेट कोच है, उसने 3 बॉल और 3 बैट्स एंड 6 बॉल खरीदी रुपीज 3,900, और उसी टाइप की अगर एक बैट और 2 बॉल खरीदी तो वो खरीदा उसने 1,300 में। आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली बताना है और ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, अगेन हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इट मींस 2 वेरिएबल होंगे यहाँ पे और 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमें नहीं पता कि एक बैट कितने का और एक बॉल कितने की, हमें ये जरूर पता है कि 3 बैट और 6 बॉल की कीमत हमें गिवन है 3,900। तो हम एज्यूम कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू रुपीज X and same the cost of 1 ball equals to rupees 1, ठीक है। एक बैट और एक बॉल की हमने प्राइस को, कॉस्ट को एज्यूम कर लिया कि बैट की जो कॉस्ट है एक बैट की वो रुपीज X है और एक बॉल की जो कॉस्ट है वो रुपीज Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि एक टॉफी है 7 रुपीज की, तो 10 टॉफी की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 70 होगी। कैसे होगा, 7 में 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम अगर एक बैट की कॉस्ट है X रुपीज, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3X, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जाएं तो एक बैट की अगर कॉस्ट X रुपीज है तो 3 बैट की कॉस्ट हो जाएगी 3X, प्लस उसके साथ उसने बॉल भी खरीदी। अगर एक बॉल की कॉस्ट Y है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6Y। तो 3 बैट खरीदे उसने और 6 बॉल खरीदी, X रुपीज पर बैट के हिसाब से और Y रुपीज पर बॉल के हिसाब से उसने खरीदा। दोनों अगर उसने खरीदे तो कितने में पड़ गए उसको, 3,900 में आए टोटल, ठीक है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेटर शी बाइज अनदर बैट, एक ही बैट खरीदा उसने और एक बैट की कॉस्ट कितनी है, X है, तो 1X भी लिख सकते हो या फिर X भी लिख सकते हो। एक बैट की कॉस्ट अगर X है तो 1 बैट की क्या हो जाएगी, 1X प्लस X लिखेंगे तब भी करेक्ट है, ठीक है। और साथ में क्या खरीदा उसको, 2 बॉल खरीदी। अगर एक बॉल की कॉस्ट Y है तो 2 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2Y, ठीक है। और ये टोटल उसने कितने में खरीदा, 1,300। इज इट क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन के रेडी हो गई है, ठीक है। ये एल्जेब्रिकली है और अगर हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी होगी,
ठीक है, तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन की टेबल बनाते हैं। तो देखिए मैं यह टेबल बना रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन की, यह लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने क्या कहा, ये x है और ये y है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा था आपसे कि एक बार x की वैल्यू 0 रखना है और एक बार y की वैल्यू 0 रखना है। तो देखिए अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर x की वैल्यू 0 है तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, तो ये पूरा 0 बन गया। इट मींस 6y इक्वल्स टू 3900। क्लियर है? तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 6 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहां पे 6y इक्वल्स टू 3900, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3900 अपॉन 6। हम इसको किससे कट कर देते हैं, 3 की टेबल से कट कर देते हैं। तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और डबल 0। अगर 2 से 1300 को कट करेंगे तो 6050 आएगा, सॉरी 650 आएगा। 1300 का हाफ होता है 650, तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 650। इज इट क्लियर? नाउ अब हम एक बार y को 0 रखेंगे। तो अगर y को 0 रखा तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, ये पूरा 0 बन गया। नाउ 3x इक्वल्स टू 3900, तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये 3 इसके नीचे आ जाएगा। तो 3 से 3900 कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, 1300, 1300, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नाउ अब देखिए नेक्स्ट टेबल बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, मैंने कहा आपसे मैक्सिमम 2 वैल्यू निकालनी होगी आपको, तो मैंने आपको बताया बहुत ही इजी लेवल में। यहां इक्वेशन लिख देता हूं, फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली 1x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। आप चाहो तो 1 लिखो, अदरवाइज मत लिखो। नाउ सेम, अगर हम एक बार x की वैल्यू 0 रखें तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 2y इक्वल्स टू 1300, 2y इक्वल्स टू 1300। ठीक है, तो 2 नीचे आ जाएगा y 1300 के डिनोमिनेटर में, तो 2 से 1300 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 650। क्लियर? नो, एक बार y को 0 रखते हैं। ठीक है, तो अगर y को 0 रखा तो देखिए क्या आ गया, ये पूरा बन गया आपका 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300। अब देखिए यहां प्रॉब्लम क्या है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, यहाँ x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 650, यहाँ x की वैल्यू 1300 तो y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की वैल्यू 1300 तो y की वैल्यू 0, सेम वैल्यू आ गई आपकी। अभी बात समझ में? तो यहां देखिए जरा, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। अगर इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें तो लाइन के ऊपर लाइन बनेगी। ठीक है, मैं बताता हूं कैसे, देखिए ये हमारा कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, दिस इज 0। यहां टेबल से देख के आप स्केल फिक्स करेंगे। हम क्या स्केल ले लेते हैं, देखिए अगर हम स्केल ले लेते हैं 650 या फिर हम 200 की स्केल ले लें, 200 या फिर 300 की स्केल ले लेते हैं। ठीक है, देखिए 300, 600, 900, 1200, 1500। ठीक है, सेम 300, 600, 900, 1200 एंड 1500। इस तरीके से आप नेगेटिव में भी लिख लेंगे, इस तरफ भी नेगेटिव में लिख लेंगे, लेकिन हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे। अब इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू 0 है, इट मींस पॉइंट कहां आएगा, y एक्सिस पे आएगा। मैंने बताया था आपको, अगर x 0 है तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा। y एक्सिस पे कहां आएगा, जब y की वैल्यू 650 मिलेगी। तो देखिए y एक्सिस ये आएगी और y की वैल्यू 650 कहां मिलेगी, 600 से ऊपर ही कहीं पे मिलेगी, 600 और 900 के बीच में।
तो पॉइंट ले लेते हम यहां पे, दैट इज योर पॉइंट। ठीक है, सेम y की वैल्यू 0 है, इट मींस पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। x एक्सिस पे कहां आएगा, जहां पे x की वैल्यू 1300 होगी। तो x की वैल्यू 1300 कहां होगी, 1200 से आगे हो जाएगा यहां कहीं पे। ठीक है, तो ये पॉइंट मिल गया आपको। ये इस तरीके से आपकी लाइन बन के रेडी हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 650। तो x की वैल्यू 0 इट मींस y एक्सिस पर, y की वैल्यू 650 मतलब यहां पे, तो पॉइंट यही रहेगा। अगेन सेम x y की वैल्यू 0 मतलब पॉइंट x एक्सिस पे आएगा, और कहां पे आएगा, जहां पे x की वैल्यू 1300 होगी, 1300 यही पे होगी, तो पॉइंट यही आएगा। इट मींस व्हाट, लाइन के ऊपर ही लाइन आएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ध्यान दीजिए। मैंने आपको जब सिस्टम ऑफ इक्वेशन सिखाया था ग्राफिकल मेथड में, तो मैंने आपको बताया था एक कंडीशन। कौन सी कंडीशन बताई थी मैंने, कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, क्लियर, इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तीनों इक्वल आ जाए। तो देखिए यहां पे हम चेक करते हैं, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 1, तो 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, इट मींस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इट मींस 3900 अपॉन 1300। कैंसिल करो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1300 1 जा 1300, एंड 1300 3 जा 3900। तो दैट इज 3 upon 1, 3 upon 1 एंड 3 upon 1। ठीक है, तो अगर ये तीनों इक्वल हो गए, तो मैंने बताया था आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा वो होगा कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें मेनी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको, याद होगा। सॉल्यूशन क्या आएंगे इसके, मेनी सॉल्यूशन होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा कंसिस्टेंट। मैंने बोला था कंसिस्टेंट कब होता है, आइदर एक वैल्यू आए, यूनिक सॉल्यूशन आए, या मेनी सॉल्यूशन आए। अगर सॉल्यूशन आ रहा है मतलब वो कंसिस्टेंट है। ठीक, और एक चीज मैंने बताई थी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर लाइन ओवरलैप हो जाएगी, तो वही चीज हुई यहाँ पे, लाइन के ऊपर लाइन आ गई। ठीक है, दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और यही था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिमिलर क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, उसके लिए मैं एक नया वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।